हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर नंबर कौन सा करेंगे? अध्याय नंबर 3 करेंगे। अध्याय 3 का नाम है चतुर्भुज को समझना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी में इसमें आप सही टिक कर दोगे। ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह होगा। तो याद रखना, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ए नंबर पे आपका कर दोगे, टिक कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग कितना होता है? 720 अंश होता है। ऑप्शन नंबर सी में सही टिक मार दोगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 है। प्रत्येक बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप कितनी होगी? देखो क्या कह रहा है, चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 अंश है, प्रत्येक कोणों में से प्रत्येक की माप होगी। मैं मान के चलता हूं प्रत्येक कोण क्या है? x है। ठीक है, अब 3 कोण कितने के बराबर है कह रहा है। ठीक है, तो 3 कोण बराबर है तो 3x हो जाएंगे, और चौथा कोण कितना है बेटा? 120 है। तो 3x धन 120 बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 360 में से 120 गए तो कितना बच जाएगा? 240 बच जाएगा। तो x बराबर कितना जाएगा? 340 में 240 में 3 का भाग देंगे तो 3 से इधर ही काटेंगे, 3 अट्ठे 24। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। तो प्रत्येक कोण की माप कितनी हो जाएगी बच्चों? 80 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज OAB क्या होगा? देखिए ये एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। और ये क्या होते हैं बेटा? विकर्ण होते हैं। ये कहाँ पर करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा कह रहा है? AOB, AO और B, ये वाला जो त्रिभुज है बेटा, ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये दोनों भुजाएं जो हैं ये बराबर हो जाएंगी, और ये जो डिग्री बनती है बीच में, जो कोण बनता है ना, ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए समद्विबाही समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही टिक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है या 60 अंश है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र याद रख लेना। सूत्र क्या है? भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण। ठीक है, 360 बटे बाह्य कोण इसका सूत्र होता है। 360 बटे 60 कर देंगे। ठीक है, 60 क्यों किए? बाह्य कोण का मान कितना दिया बेटा? 60 दिया है। तो 360 बटे 60 कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36, मतलब 6 हो जाएगी। क्या इसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो गया? 60 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6। n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 6 हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है बच्चों, दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण x का माप क्या? कोण x कहाँ पर है बच्चों? ये वाला कोण x कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ था। आप एक चीज बताइए, एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन में जब भी इस प्रकार से कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 अंश होता है। बस इसी फार्मूले को, इसी ट्रिक को आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों डायरेक्ट देखिए, है ना, देखिए यहाँ पर देखिए 110 है। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि इसका पूरा का जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 60 दिया हुआ है, तो ये वाला 120 हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरे जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया बच्चों? 90 दिया है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो ये 70 हो गया, ये 120 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 70 120 को जोड़े तो 280 आ गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से 280 घटाए तो कितने हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। तो कोण x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? देखिए ये वाला कोण आ गया 80 अंश। ठीक है, अब इस पूरे का योग 180 अंश है। ठीक है, तो 180 में से 80 घटाऊंगा, कितना उत्तर हो जाएगा? 100 आ जाएगा। इसलिए कोण x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 100 हो गई। ठीक है, 100 अंश हो गई। अगला सवाल देखते हैं। एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अंतःकोण 108 दिया है,
अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है, इसको याद रखना। तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 में से 108 घटाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब भुजाओं की संख्या निकालना है n, तो 360 बटे बाह्य कोण करते हैं, ठीक है, तो n बराबर 360 बटे 72 कर देंगे। 72 से 360 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा उत्तर। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण और बराबर 80 अंश हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये 80 दिया है तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है, तो 80 धन 80 कितना हो गया बच्चों 160 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों पता नहीं है। अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है बच्चों 360, ठीक है। अब मुझे पता है ये 2 में कितना है गया 160 आ गया, तो 360 में 160 घटाऊंगा तो कितना जाएगा 200 आ जाएगा। मतलब S और Q ये दोनों कोणों का योग कितना है 200 है, ठीक है। तो कोण S बराबर कोण Q बराबर 200/2, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो 200/2 कर देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा बेटा 100 अंश हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है, इस भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 है, तो बाह्य कोण कितना हो गया, मैं मान के चलता हूँ बाह्य कोण x हो गया और अंतःकोण कितना हो गया बच्चों 4x हो गया। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 होता है, तो x और 4x बराबर 180 हो जाएगा, 5x बराबर 180 हो जाएगा, तो x बराबर 180/5 कर देंगे कितना जाएगा 36 हो जाएगा। अब मुझे भुजाओं की संख्या n निकालना है, मुझे बाह्य कोण 36 मिल गया तो 360/36 कर दूंगा, तो n बराबर कितना जाएगा 36 से 360 काटेंगे 10 आ जाएगा, मतलब 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 11, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए बह रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सबसे पहली बात याद रखना, आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। 6y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 120 हो जाएगा, ठीक है, 6y बराबर 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से काटेंगे तो 6 दूनी 12 20, ठीक है। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई बच्चों 20, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 आ गई। अब देखिए बच्चों, ये जो है 120 है, ठीक है, ये भी 120 हो गया, तो 120 और 120 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कोई भी चतुर्भुज हो चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से 240 घटाऊंगा तो 120 आ गया। लेकिन 120 क्या आया है बच्चों, 120 जो आया है याद रखना 120, ये देखिए ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x धन 10 दिया है, इसलिए इसका आधा करूंगा तो 60 के बराबर हो जाएगा। 5x धन 60 कर दूंगा तो 5x बराबर 50, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 धन 50, 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 12 कह रहा है PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये पतंग दी हुई है, ठीक है, कोण S बराबर कोण Q, याद रखना पतंग में कोण S बराबर क्या होता है कोण Q होता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कोण Q बराबर हो जाएगा कोण S के बराबर 110 हो गया, ठीक है। अब चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग 360, तो तीनों को जोड़ दो, ये 110 है, ये 60 है, ये पता चल गया 110, तो 60 110 110 धन x कर देंगे, इसको x को निकालना हमको, तो 360 के बराबर, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 280 धन x बराबर कितना हो जाएगा 360, तो x बराबर 360 में से 280 गए तो 80 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 13, दिए गए आयत में ARI RMI और कोण PMA ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखिए याद रखना जब भी ऐसा होता है तो ये 90 होता है, यहाँ ये 35 दिया हुआ है, ठीक है, ये 35 है तो ये कितना बच जाएगा बच्चों 55 बच जाएगा, ठीक है, ये 35 ये 55 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये संगत कोण है 55 का, ये भी 55 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी संगत कोण है आयत है, इसलिए ये 55 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, तो अंदर जो बच रहा है वो 35 35 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो मुझे कोण ARI निकालना है, ARI निकालना है, ठीक है, तो 55 आ गया, ये उत्तर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चों RMI निकालना है, RMI निकालना है, RMI निकालना है, तो बच्चों क्या करूंगा, RMI कहाँ पर है RMI, ये बच्चों 55 हो गया, ये बच्चों कितना हो गया 55 हो गया, 55 और 55 110। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है। कोण PMA, कोण PMA निकालना है, ठीक है। तो कोण PMA दोस्तों देखो जी मैंने कहा ये 70 निकाला हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल सकते थे कि ये संगत कोण हो जाएगा, तो ये भी 70 हो जाएगा, 180 माइनस 110 70, ठीक है। चलिए चेक करके देख लेना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है कि नहीं।
अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 14 बच्चों, सवाल नंबर 14, 30, 60, 90 कोण वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए और प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो चतुर्भुज का प्रकार क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर है? हाँ है। क्या सम्मुख कोण बराबर है? हाँ है। क्या विकर्ण बराबर है? नहीं है। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? हाँ करते हैं। क्या प्रत्येक कोण समकोण है? हाँ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पतंग एक प्रकार का क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है और पतंग के आंतरिक कोणों का योग भी 360 होता है और पतंग के बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है। और हमसे क्या पूछा है? बाह्य कोणों की मापों का योग ही पूछा है। तो दोस्तों बच्चों ये सभी सवाल होगा साल 15 सवाल। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर मारना मेरे भाई और नीचे सब्सक्राइब जरूर करना। क्या करोगे बच्चों? सब्सक्राइब कर दो और घंटा वाला निशान दबा दो। कौन सा दबा दो? घंटा, बेल आइकन वाला निशान दबा दो। धन्यवाद।